नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी जोन जी के। आज हम शुरू करेंगे डाटा कम्युनिकेशन बीएसएफ एसएम 2026 1 सितंबर टारगेट करते हुए आपके कंप्यूटर का डाटा कम्युनिकेशन 1 से 2 क्वेश्चन आने की 100% पॉसिबिलिटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना, अपना बताना कि आपको थ्योरी पार्ट कैसा लगा, और प्लस आपको एमसीक्यू के लिए भी कमेंट करना है कि किस पार्ट के एमसीक्यू चाहिए। स्टार्ट करते हैं। संचार का अर्थ है सूचनाओं का आदान प्रदान करना, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक कंप्यूटर से डेटा दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचती है, डाटा संचार कहलाती है। तो डाटा कम्युनिकेशन पता चल गया, एक जगह से दूसरी जगह हम जो भी संदेश मैसेज भेज सकते हैं उसे डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। डाटा को सिग्नल के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। ये एक सिग्नल हो सकता है। सिग्नल 3 प्रकार के होते हैं: डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, हाइब्रिड सिग्नल। डिजिटल सिग्नल क्या होता है? सबसे पहले आपको डेटा कम्युनिकेशन 3 टाइप्स के होते हैं, ये याद रखना है: डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड। डिजिटल सिग्नल क्या होता है? डिजिटल सिग्नल में डेटा का इलेक्ट्रॉनिक रूप अर्थात बाइनरी संख्या 0-1 के रूप में आदान प्रदान होता है। डिजिटल सिग्नल में डेटा बाइनरी नंबर में होता है। एनालॉग सिग्नल में डेटा रेडियो तरंगों के रूप में आदान प्रदान होता है। हाइब्रिड सिग्नल में एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के सिग्नल के गुण होते हैं। हाइब्रिड में डिजिटल भी होता है और एनालॉग भी होता है, ये दोनों प्रकार के इसके अंदर गुण होता है। संचार चैनल, कम्युनिकेशन चैनल, दो जुड़ी हुई डिवाइसों के बीच सिग्नल भेजने की दिशा संचार चैनल कहलाती है। कम्युनिकेशन चैनल में देखते हैं संचार सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, 3 तरीके से होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। सिंपल चैनल, इसमें डेटा का प्रवाह सदैव एक ही दिशा में होता है। एक संचार डिवाइस सूचना भेज सकती है और दूसरी इसे प्राप्त करती है, वापस नहीं भेज सकती। इसे सिंपल डुप्लेक्स कहते हैं। उदाहरण के लिए कीबोर्ड, मॉनिटर, रेडियो, टीवी। हाफ डुप्लेक्स चैनल, इस चैनल में डेटा का प्रभाव दोनों दिशाओं में होता है, किंतु एक समय में केवल एक दिशा में ही किया जाता है। उदाहरण के लिए वॉकी टॉकी। तो वॉकी टॉकी आपने देखा होगा, जो पुलिस वालों के पास और या ट्रैफिक पुलिस किसी के पास भी आप देख सकते हैं, उनके पास होता है। वो एक तरफ से सूचनाएं देते हैं, जैसे ही वो बोलते हैं ओवर तो देन उधर से भी सूचनाएं आता है। मोबाइल फ़ोन, फुल डुप्लेक्स में देख सकते हैं। इन दिस चैनल द कम्युनिकेशन ऑफ डेटा टेक प्लेस इन बोथ द डायरेक्शन बोथ द चैनल कैन एग्जाम्पल डेटा मोबाइल फ़ोन, वीडियो कॉल, जो हमारे पास फ़ोन है ये दोनों तरफ से है, तो इसे हम फुल डुप्लेक्स चैनल कैसे। कंप्यूटर नेटवर्क, एक से अधिक कंप्यूटर को किसी नेटवर्किंग के माध्यम से जोड़ना, कनेक्ट करना नेटवर्क कहलाता है। ये कनेक्शन तार के साथ और बिना तार के भी हो सकता है। तार के माध्यम से, वायर के द्वारा, बिना तार के माध्यम से। ट्विस्टेड पेयर केवल फाइबर ऑप्टिकल केबल होता है तार के माध्यम से। बिना तार के माध्यम से वायरलेस, रेडियो वेव, इंफ्रावेव, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, वाईफाई, सैटेलाइट, ये बिना तार के माध्यम से होता है। तो आपको ध्यान रखना है, तार के माध्यम से ऑक्सिलरी केबल आता है, फाइबर ऑप्टिकल आता है, और बिना तार का तो हमारा ब्लूटूथ होता है, हॉटस्पॉट, सैटेलाइट, रेडियो वेव, इंफ्रावेव। कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के मुख्य 3 टाइप्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क: लैन, मैन, बैन, पैन और बीपीएन। चलिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, सभी के फुल फॉर्म एग्जाम में आते हैं, आपको याद रखना है। ये कंप्यूटर टाइप्स के: लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, बैन वाइड एरिया नेटवर्क, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, बीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, ऐसे नेटवर्क के सभी कंप्यूटर एक सीमित क्षेत्र, कमरा, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल तक सीमित होते हैं। लैन 100 m से 1 से 5 किलोमीटर तक कवर कर सकता है, 1.5 किलोमीटर तक लगभग कवर कर सकता है लैन लोकल एरिया नेटवर्क। डेटा सुरक्षित, स्पीड तेज, डेटा सुरक्षित होता है, स्पीड तेज होती है, बाहर से नेटवर्क किराए पर नहीं लेना पड़ेगा। WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क एक कंप्यूटर या अन्य डिवाइस का समूह है जो वायर्ड कनेक्शन के
बजाय रेडियो प्रसारण के आधार पर नेटवर्क बनाते हैं। मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जिसे किसी शहर या कस्बे के लिए डिवाइस किया जाता है। ये लैन से बड़ा, वो बैन से छोटा होता है। 5 से 50 किलोमीटर की रेंज तक फैला होता है उसे मैन, और 1.5 किलोमीटर तक जो फैला होता है उसे लैन। ये 5 से 50 किलोमीटर तक, और जो लोकल एरिया वाला होता है वो 100 मीटर से 1.5 किलोमीटर तक। बैन, वाइड एरिया नेटवर्क, ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जो किसी देश, दिवस, द्वीप या पूरे विश्व में फैला होता है, बैन कहलाता है वाइड एरिया नेटवर्क। ये सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, उदाहरण इंटरनेट, बैंकों का एटीएम आदि। पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये बहुत छोटी दूरी के लिए उपयोग होने वाला नेटवर्क है जिसकी क्षमता कम दूरी पर उपस्थित एक या दो व्यक्तियों तक होती है, जैसे ब्लूटूथ, वाईफाई, हॉटस्पॉट, शेयर राइड आदि। जो हम अपने फ़ोन से कनेक्ट करते हैं ये हमारे छोटे एरिया के लिए होते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन एक ऐसी नेटवर्क टेक्नोलॉजी है जो असुरक्षित नेटवर्क की सुरक्षित नेटवर्क में बदलने का काम करती है, साथ ही यूजर की वास्तविक लोकेशन और आइडेंटिटी को छुपाने में मदद करती है। ये पहचान को पूरी तरह गोपनीय रखता है और आपके डेटा को हैक होने से रोकता है। कौन? वीपीएन। अदर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, पीओलैन, पोलैन, बीलैन, डब्ल्यूलैन। POLAN, पोलैन, पैसिव ऑप्टिकल लोकल एरिया नेटवर्क। बीलैन, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। डब्ल्यूलैन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। सेन, स्टोरेज/सिस्टम एरिया नेटवर्क। नेटवर्क टोपोलॉजी, अब हम टोपोलॉजी किसी भी नेटवर्क की आकृति या लेआउट को कहा जाता है। कंप्यूटर को जिस आकार से आपस में कनेक्ट किया जाता है उसे टोपोलॉजी कह सकते हैं। टोपोलॉजी, टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो सबसे पहले हम एक एक करके टाइप्स ऑफ नेटवर्क की टोपोलॉजी पढ़ते हैं। 6 होते हैं। बस टोपोलॉजी, इस नेटवर्क में सभी नोड एक ही केबल से जुड़े होते हैं। इस तरह के आरंभ और अंत में टर्मिनेट लगे होते हैं। बस टोपोलॉजी का उपयोग ईथरनेट नेटवर्क द्वारा किया जाता है। बस टोपोलॉजी में कोएक्सियल केबल का प्रयोग किया जाता है। कोएक्सियल का, इसे हॉरिजॉन्टल टोपोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। लाभ, कनेक्शन आसान होता है, डेटा दोनों तरफ से ट्रांसमिट कर सकते हैं। हानि, इसके फॉल्ट है, पहचान मुश्किल है, बस के खराबी से पूर्ण प्रचलन बाधित होता है। स्टार टोपोलॉजी में केंद्रीकृत हब होता है जिससे सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। केंद्रीकृत हब को होस्ट कंप्यूटर कहा जाता है। सेंट्रल और वर्क स्टेशनों के बीच द्वितीय पॉइंट टू पॉइंट संचार होता है। ये सबसे लोकप्रिय टोपोलॉजी होता है। लाभ, किसी एक कंप्यूटर के खराब फेल हो जाने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित नहीं होता। हानि, सेंट्रल हब की खराबी पर पूरा सिस्टम प्रभावित कर सकती है। स्टार टोपोलॉजी का उपयोग एयरलाइन, आरक्षण काउंटर और बिजनेस ऑफिस बैंक में किया जाता है। रिंग टोपोलॉजी, डेटा का प्रभाव केवल एक दिशा में होता है। रिंग टोपोलॉजी से प्रत्येक डिवाइस रिपीटर के रूप में करती है, सिग्नल को बढ़ाकर अगले डिवाइस पर प्रसारित करती है। रिंग टोपोलॉजी में प्रत्येक संभावित नोड दो दिशाओं से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। रिंग टोपोलॉजी में एक ब्रेक पूरे परिचालन को बाधित कर सकता है। मैश टोपोलॉजी में प्रत्येक उपकरण हर दूसरे डिवाइस से जुड़ा होता है। एक डिवाइस नेटवर्क में सभी को डेटा भेज सकता है, एक के खराब होने से फर्क नहीं पड़ता, गोपनीयता बनी रहती है। इंटरनेट मैश टोपोलॉजी का उदाहरण है। अधिक केबल की आवश्यकता महंगी टोपोलॉजी होती है। इसे पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, कंप्लीटली कनेक्ट नेटवर्क भी कहा जाता है। मुख्य टोपोलॉजी का उपयोग मुख्य रूप से बैंड वायरलेस नेटवर्क के लिए किया जाता है। ट्री टोपोलॉजी में स्टार तथा बस दोनों टोपोलॉजी के गुण विद्यमान होते हैं। यह नेटवर्क में पेड़ की तरह दिखाई देता है। ट्विस्ट पेयर्स केबल आमतौर पर ट्री टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है। इसे हाइब्रिड टोपोलॉजी में दो या दो से अधिक बुनियादी टोपोलॉजी का इंटर कनेक्शन होता है जिसमें से हर एक का दूसरे से संबंध होता है।
डेटा कम्युनिकेशन हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे प्लस एमसीक्यू अब हम स्टार्ट कर देंगे साथ के साथ करना। तो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में करके बताएं आपको सबसे पहले किस चीज़ का एमसीक्यू चाहिए, कौन से टॉपिक का, कंप्यूटर का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।